सो हेलो एवरीवन, आई एम वैभव सनमाना, पीएचडी स्कॉलर आईआईटी दिल्ली मैथमेटिक्स। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे और हम इसका थोड़ा सा पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसके एग्जांपल देखेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है और इसमें मैं ये भी बोलूँगा कि काफ़ी ईजिली आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। और तो इसको देखते हैं पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इन्वेंशन कैसे हुआ। अब सपोज़ हमने रियल लाइन तो पढ़ी ही है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। इस साइड भी नंबर्स होते हैं। अब सपोज़ आप यहाँ पे खड़े हो 1 पे और आपका एक फ्रेंड 5 पे खड़ा है। तो अगर आपको 1 से 5 की बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 5 - 1 = 4। वो आपसे 4 यूनिट्स दूर है। ये किलोमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। और आपने देखा होगा कि सपोज़ आप खड़े हो रखे हो और कभी आपको किसी ने बोला कि आपकी हाइट निकालो, तो आप क्या करते हो, बस ज़मीन से अपने सर तक की आप हाइट कैलकुलेट कर लेते हो। तो ये तो होता है कि जब हमें एक स्ट्रेट लाइन में जब हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितनी डिस्टेंस है या कितनी हाइट वगैरह है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि सपोज़ अब हमारे पास जो डिस्टेंस है या जब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं वो 1 डायमेंशनल में है ही नहीं, वो 2 डायमेंशनल में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि एक होती है हमारे पास एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं, ये तो है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। ये होती है हमारे पास एक्स एक्सिस। तो जनरली हमारे पास एक्स एक्सिस होती है जो कि ये है। हम क्या करते हैं, इसी में एक एक्सटेंशन जोड़ देते हैं जिसे हम नाम देते हैं वाई एक्सिस। तो अब ये हमारे पास 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन हो गया। आप इसका एक एग्जांपल सोच सकते हो ऐसे कि जो आपके पास बोर्ड होता है क्लास में वो आपके पास 2 डायमेंशनल है। जो आपके पास बोर्ड होता है क्लास में वो आपके पास एक 2 डायमेंशनल है ना। तो अब सपोज इसमें क्या होता है, आपके पॉइंट्स ऐसे होते हैं 1 2 3 4 0 -1 -2, और इस साइड भी होते हैं 1 2 3 एंड -1 -2 -3। इसमें पॉइंट्स कुछ ऐसे होते हैं। अब अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है मेरा 1, 1 पे और एक पॉइंट है मेरा यहाँ पे 1, -2 पे। तो अब मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। या सपोज मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पे नहीं है, मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट की डिस्टेंस है -2, 3। देखो जो फर्स्ट ये है, ये होता है एक्स एक्सिस। मतलब जब भी मैं a, b लिख रहा हूँ तो ये जो फर्स्ट है ये है एक्स एक्सिस का कंपोनेंट और जो ये b है ये है वाई एक्सिस का कंपोनेंट। तो हमारे पास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। अब जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पे ये वाला पॉइंट था, तो मैंने देखा कि ये यहाँ से तो -2 की डिस्टेंस पे है और यहाँ से 3 की डिस्टेंस पे है ना। तो ये -2, 3 के उसमें आ गया। तो यहाँ पे मैंने पहले आपको प्लॉट करना बताया कि हम पॉइंट्स को बनाते कैसे हैं। अब सपोज मुझे इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं नॉर्मली तो ऐसे कैलकुलेट कर नहीं सकता कि मैं बस सपोज मुझे ये -2, 3 और -1, 1 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। लेकिन वो करना इतना सिंपल नहीं है। मीन्स अगर मैं डायरेक्ट एक लाइन खींच दूँ यहाँ पे ऐसे, बट इस लाइन के लिए तो अब हमें पता नहीं है ना कि, क्योंकि ये लाइन ना एक्स एक्सिस में ना वाई एक्सिस में, तो हम बीच की डिस्टेंस हमें कैसे पता कि ये बीच की डिस्टेंस क्या होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं। जैसे सपोज आप ये फर्स्ट एग्जांपल में आप एक यहाँ पे खड़े थे, एक यहाँ पे खड़ा था, आपके पास नीचे तो नंबर्स गिवन थे ये 1 से 5, लेकिन अब ये जो लाइन है ये एक अलग ही एक्सिस में है। तो अब ऐसे में आप डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसी के लिए इन्वेंशन हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और ये एग्जाम्पल था 2 डायमेंशनल का। जबकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप कितने भी डायमेंशन तक निकाल सकते हैं। आपको 100 डायमेंशन दे दे, कोई 200 डायमेंशन दे दे, आप आराम से निकाल सकते हैं। बट अभी के लिए हम 2 डायमेंशन तक देखेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर। तो ठीक है, अब आता है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। सपोज x1 y1 और x2 y2 हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। x1 y1 x2 y2 हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं और ये 2 डायमेंशनल में। आप देख सकते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना।
तो इनके बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, वो गिवन होता है d से। d मतलब डिस्टेंस होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है 2 डायमेंशन में, तो आप उसका डिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये एक ईजी तरीका है डिस्टेंस निकालने का बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेते हैं डायरेक्ट। ओके, तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 7.1। तो इसका पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ये बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2,3 एंड 4,1। आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो याद रखना, ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 क्या है? यहाँ पे 4 है। x2 क्या है? 4 है। तो 4, x1 क्या है? 2 है। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 है और y3 3 है। सॉरी, y1 3 है। देखो y2 1 है और देखो हमारे पास यहाँ पे जो y2 है वो 1 है और y3 क्या है? 3 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लगा दिया, बस इसे सॉल्व करना है। तो 4 माइनस 2 2, तो 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है ना, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 8। अगर आप इसे नॉर्मली लिखना चाहो तो 2√2 इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे मैंने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले से 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल दी है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास पॉइंट्स गिवन होंगे, आपको उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वो भी करवाता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास हो चुका है, ये बाकी एग्जाम्पल्स भी ऐसे ही हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कैन यू शो द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। अब ये बात का क्वेश्चन है। तो आपको 0 0 और 13 15 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है ना। बहुत सिंपल है, एक है 0 0, दूसरा है 36 15। तो देखो अगेन आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो। x2 ये है 36 माइनस x1 0 है, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 15 है और y1 0 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। आप बस अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करो और एक बार आप इसे कैलकुलेट कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही नॉर्मल और ये सिंपल तरीका है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, जैसे कोलिनियर, आइसोलेसिस, स्क्वायर की कंडीशंस, वो मैं आपको आराम से बताता हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपको चेक करना है कि 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर और नॉट, कि ये कोलिनियर है कि नहीं। पहले ये कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। मतलब सपोज आपके पास ये अगेन एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस है और ये वाली एक्स एक्सिस है, और आपके पास 3 पॉइंट है, ये अगर ये एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, आप देख सकते हो ये तीनों के तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो आप ऐसी लाइन को बोलोगे ये कोलिनियर लाइन है। फाइन, वो लाइन कैसे भी हो सकती है, मतलब पर स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज पॉइंट्स हैं ऐसे 1 2 3। अगेन आप देख सकते हो कि ये पूरे के पूरे क्या हैं, फिर से अगेन एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। ठीक, अब वो लाइन टेढ़ी हो, मेढ़ी हो, लेकिन स्ट्रेट होनी चाहिए, कितने भी एंगल पे हो, है ना। तो ऐसी लाइंस को आप बोलोगे कि आप ऐसे में बोलोगे कि क्या बोलते हैं कि ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। अब जैसे सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसी में, कि मेरे पास पॉइंट मैंने ऐसे ले लिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और पॉइंट मैं ऐसे ले रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे।
अब आप कोई सी भी लाइन खींच लीजिए, आप कोई भी लाइन खींच लीजिए, ऐसे खींच लीजिए, ऐसे खींच लीजिए, आप कुछ भी लाइन बनाने की कोशिश करिए, ये तीनों के तीनों एक ही लाइन में नहीं आएंगे। इसको लाने के लिए आपको कुछ ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये तो कर्व हो गया है ना। तो ये मतलब मुड़ चुकी है लाइन, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो इसे ही बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी। अब आपको जब भी प्रूफ करना रहता है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, आप कैसे कोलिनियर प्रूफ करेंगे, अब कॉन्सेप्ट ये आता है, आइए इसे समझते हैं। तो सपोज हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ये। अगर पहले तो मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो होगा ये कि मैं ए बी की डिस्टेंस निकालूंगा और बी सी की डिस्टेंस निकालूंगा, ठीक है। मैं मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालूंगा, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालूंगा और इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालूंगा। अगर ये तीनों डिस्टेंस मिला के सेम आ रही है, मतलब 2 का सम 1 के बराबर आ रहा है, तो ये कोलिनियर है। मतलब ये है कि सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो अगर मैं ए से बी की डिस्टेंस निकालूं, सपोज ये 2i, बी से सी की डिस्टेंस निकालूं ये 2i, और ए से अगर मैं सी की डिस्टेंस निकालूं और ये अगर इसके बराबर आ गई, मतलब 4 के बराबर आ गई, तो मैं बोलूँगा 2 + 2 तो 4 के बराबर हो गया है ना। तो क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले इनकी डिस्टेंस निकालनी है। पहले ए से बी की डिस्टेंस, बी से सी की डिस्टेंस, फिर ए से सी की डिस्टेंस, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है और फिर हम चेक करेंगे कि ये कोलिनियर है कि नहीं। बाद में इसका एक अच्छा तरीका मिल जाएगा कोलिनियर चेक करने का, बट अभी के लिए हम ये वाला तरीका ट्राई करेंगे, राइट। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से बी की डिस्टेंस निकालेंगे। चेक कर लेते हैं, जब हम ए से बी की डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा। अब देखो, x2 - x1 होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर। ये आप आराम से ट्राई भी कर सकते हैं, ये मैं थोड़ा जल्दी में करता हूँ। तो ये हो गया 1 + 4, तो ये आ गया √5। तो ए बी की डिस्टेंस आ गई, ए और बी के बीच की डिस्टेंस आ गई √5। अब हम बी सी निकालते हैं, अगेन बी सी ये दोनों है, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर। अगेन ये यहाँ पे मैंने सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करा है। तो आइए फिर इसे देखते हैं। तो ये जब आएगा तो ये आ जाएगा, देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा 14 का स्क्वायर। वो माइनस हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि माइनस आप लगाना चाहो आप लगा लो, बट माइनस क्योंकि बाहर आके प्लस ही हो जाता है तो हम माइनस जनरली इग्नोर कर देते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 196। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 212। फाइन। अब हम निकालते हैं ए सी के बीच का डिस्टेंस। तो आप जब ए सी के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो ये आएगा, तो ए सी के बीच के डिस्टेंस आएगा y2 - 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर। हमको ऐसे ही ये फॉर्मूले लगाने और हमें बार बार वेरीफाई करना है। तो ये क्या आ गया, -2, मतलब देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक ही फॉर्मूला है, हम उसे बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर -16 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 196। आप इसे देख सकते हैं, 16 का स्क्वायर होता है आपके पास 256, तो ये आ जाएगा 265, राइट। अब आप देख सकते हैं, अगर आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपको देखेगा कि इन दोनों का सम इसके बराबर तो कहीं पे भी नहीं आ रहा है। इन दोनों का सम √5 और √212 का जब आप सम निकालोगे वो 265 के रूट के बराबर नहीं आएगा, राइट। तो इस केस में आप बोलोगे कि ये जो पॉइंट्स हैं, मतलब देखो जो AC का सम है वो इक्वल टू नहीं आ रहा है किसके, AB और BC के। अब आप बोलोगे कि भाई ये पॉइंट्स तो कोलिनियर हैं ही नहीं,
क्योंकि एटलीस्ट अगर ये कोलिनियर होते तो इन दोनों का सम इक्वल तो आना चाहिए था। तो आई होप आपको ये वाला चीज़ समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि चेक करो कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं। मतलब देखो, ये भी एक और टाइप का क्वेश्चन है। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। ए है 5,2 -2, बी है आपके पास 6,4 और सी है आपके पास 7,-2। ये बोल रहा है कि ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल होगा कि नहीं। आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। जिसकी कोई सी भी 2 साइड इक्वल हो सकती है, वो या तो ये दोनों हो सकती है, या तो ये दोनों हो सकती है। कोई भी 2 साइड इक्वल हो सकती है। इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना कि अगर 3 भी हुई तो भी चलेगा, पर कम से कम 2 होनी चाहिए। तो कम से कम हमारे पास 2 होनी चाहिए। अब इसको आगे देखते हैं। अब इसमें आप क्या करोगे? अगेन आप ए बी की डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ सी ए निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या बोलते हैं, इनमें से कोई सी भी 2 इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। इनमें से कोई सी भी 2 इक्वल आ भी रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी 2 इक्वल आ गई तो आप बोलोगे हाँ, ये हमारे पास आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ भी समझ में आई होगी। बहुत ही ईजी था ये। एंड अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो मैं, अगर आपको इसमें डाउट है तो मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ए बी की डिस्टेंस जब आप निकालोगे तो √37 आएगी, बी सी की डिस्टेंस √37 आएगी और सी ए की डिस्टेंस बस 2 आएगी। तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या है? हमारे पास आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। ठीक है। अब ये ऊपर वाले क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं वापस। आपको ये ऐसे नहीं छोड़ने, आपको ये सॉल्व भी करने। जैसे आपने √212 पे आप नहीं छोड़ सकते, ये जो BC की डिस्टेंस है। जब आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2√53। ठीक है। तो तब आप बोल सकते हो, क्योंकि आप थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो एक्चुअली में इक्वल होते हैं लेकिन वो बाहर में रूट में आपको दिखेंगे नहीं ऐसे में। तो आपको उसको प्रॉपर्ली थोड़ा सॉल्व तो करना पड़ेगा कि मतलब अगर रूट के बाहर कुछ आ रहा तो आप उसे निकाल सकते हैं। तो यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास